This video is brought to you by CoinSwitch Kuber. Download the app now. भाई साहब, बिटकॉइन में ट्रेड करना आखिर फ्लेक्सिबल कितना है? आपके पैसे हैं, जब चाहो आपके पास, जब आप चाहो बिटकॉइन में 24/7। कॉइनस्विच कुबेर डाउनलोड करो और बिटकॉइन में ट्रेड करो। सिंपल, क्रेडिबल, फ्लेक्सिबल। ट्रेड कर बेफिक्र। देश की इकॉनमी धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रही है। लगातार 2 तिमाहियों में जीडीपी ग्रोथ में बढ़ोतरी देखी गई है। जनवरी मार्च तिमाही में आर्थिक विकास की रफ्तार 1.6% रही। दिसंबर तिमाही में जीडीपी 0.4% बढ़ी थी। जुलाई सितंबर में जीडीपी में 7.5% की गिरावट आई थी। अप्रैल जून में जीडीपी में करीब 24% की गिरावट आई थी। इन आंकड़ों से साबित होता है कि कोरोना काल में भी इकॉनमी बढ़ती नजर आ रही है। चौथी तिमाही में ग्रोथ को रफ्तार देने का काम कृषि और कंस्ट्रक्शन सेक्टर ने किया। चौथी तिमाही में कंस्ट्रक्शन सेक्टर ने 14.5% की बढ़ोतरी दिखाई थी। एग्रीकल्चर में 3.6% की ग्रोथ रही। मार्च तिमाही में इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई और दूसरी यूटिलिटीज 9.1% की दर से बढ़ी। हालांकि पूरे साल में आर्थिक ग्रोथ में 40 साल की सबसे बड़ी गिरावट आई है। कारोबारी साल 1980 में जीडीपी में 5.2% की गिरावट आई थी। कारोबारी साल 2021 में जीडीपी में 7.3% की गिरावट आई है। हालांकि ये गिरावट सरकारी अनुमान से काफी कम है। सरकार का अनुमान था कि कारोबारी साल 2021 में जीडीपी में 8% की गिरावट आ सकती है। इसके अलावा फिजिकल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटे के मोर्चे पर भी अच्छी खबर आई है। राजकोषीय घाटा सरकार के अनुमान से कम रहा है। कारोबारी साल 2021 में राजकोषीय घाटा जीडीपी के 9.3% रहा, जबकि अनुमान था कि ये 9.5% रह सकता है। राजकोषीय घाटा सरकार की कमाई और खर्च के अंतर को कहते हैं। इसका मतलब हुआ कि सरकार का कारोबारी साल 2021 में अनुमान से कम खर्च हुआ है। अप्रैल महीने में बुनियादी सेक्टर की ग्रोथ में भी जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। अप्रैल में सालाना आधार पर बुनियादी सेक्टर की ग्रोथ में 56% की ग्रोथ देखी गई है। हालांकि बेस इफेक्ट की वजह से इतनी तेजी देखी गई है। अप्रैल 2020 में बुनियादी सेक्टर ग्रोथ में 37.90% की गिरावट देखी गई थी, क्योंकि पिछले साल अप्रैल में लॉकडाउन की वजह से औद्योगिक गतिविधियां ठप थी। कोल सेक्टर में कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स, स्टील, सीमेंट और इलेक्ट्रिसिटी शामिल हैं। इस साल अप्रैल में नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, स्टील, सीमेंट और इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में तेजी दर्ज की गई है। अप्रैल में सालाना आधार पर नेचुरल गैस ग्रोथ में 25% की बढ़ोतरी देखी गई है। रिफाइनरी प्रोडक्ट्स में 30.90%, स्टील में 400%, सीमेंट में 548.80% और इलेक्ट्रिसिटी में 38.70% की तेजी दर्ज की गई है। कोल सेक्टर में 9.5%, सिर्फ क्रूड ऑयल में ही 2.1% की गिरावट रही। कुल मिलाकर देखा जाए तो जीडीपी के आंकड़े थोड़े राहत देने वाले हैं, लेकिन असली दिक्कत चालू कारोबारी साल की पहली तिमाही में आ सकती है, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर का असर इसी तिमाही में देखने को मिलेगा। इसी तिमाही के आंकड़ों के बाद ये साफ हो पाएगा कि चालू कारोबारी साल में भारत की आर्थिक ग्रोथ डबल डिजिट में रहेगी या फिर उससे कम रहेगी।